गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात है कि बिहार एसएससी का टेस्ट सीरीज चल रहा है और उसका बैच चल रहा है। यहाँ पे 7 बजे चलता है, तो जिन लोगों को आना है वो आ सकते हैं यहाँ पे। और जीडी का भी बैच चलेगा। वर्ल्ड डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी 12 सितंबर को, आज कितना तारीख है 12, आज करेंगे। वर्ल्ड डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया जाएगा? नोएडा। कौन? नोएडा। ये बता दीजिए, नोएडा से कुछ जुड़ा हुआ है अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? ये नोएडा में है। अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? ये नोएडा में है। और 48 वर्षों, पूछेगा कितने वर्षों के बाद? 48 वर्षों के बाद वर्ल्ड डेयरी सम्मेलन का आयोजन हो रहा है भारत में। 48 वर्षों के बाद भारत में वर्ल्ड डेयरी सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। अब भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है। दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है और दुनिया के कुल 21%, कितना? 21% दूध का उत्पादन भारत करता है। और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1965 में। पूछता है एग्जाम में, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब? 1965। और भारतीय डेयरी निगम का कब? 1970। राष्ट्रीय डेयरी संस्थान जो है करनाल में है। भारतीय डेयरी निगम कहाँ है? आनंद में है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? ये वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। श्वेत क्रांति के जनक किसको? वर्गीज कुरियन को। और हाल ही में इनका क्या मनाया गया? पुण्यतिथि मनाई गई है। कब? 9 सितंबर को वर्गीज कुरियन का। एशिया कप 2022 का विजेता कौन बना है? श्रीलंका। एशिया कप 2022 का विजेता कौन बना? श्रीलंका। और 6वीं बार एशिया कप जीता है श्रीलंका ने। ये कहाँ हुआ? यूएई में हुआ है। और कितने टीमों ने भाग लिया? तो 6 टीमों ने भाग लिया। और फॉर्मेट कैसा था? तो ये T20 का था। और टोटल मैच कितने हुए? तो 13 हुए। और क्या हुआ? टाइटल स्पॉन्सर इसका कौन था? तो डीपी वर्ल्ड था। कौन? डीपी वर्ल्ड था। दिसंबर 2022 में कौन सा राज्य पहली बार रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करेगा? ये कौन होगा? सिक्किम। 2020-21 में रणजी ट्रॉफी का विजेता टीम कौन रहा था? तो एमपी रहा था। कौन? एमपी। और रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1933-34 में हुई थी। 1933-34 ईस्वी में रणजी ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी। और कहाँ होगा? सिक्किम में पहली बार। तो कुछ खास है सिक्किम के लिए, तो सिक्किम के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो पंगोलाखा वन्य अभयारण्य कहाँ है? कोई बताएगा? पंगोलाखा वन्य अभयारण्य सिक्किम में। खंगचेतका वन्य अभयारण्य कहाँ है? खंगचेतका वन्य अभयारण्य कहाँ है? ये सिक्किम में। और पांडा किस राज्य की राजकीय पशु है? तो ये सिक्किम का है। कहाँ का? पांडा। और हिमालय की सर्वोच्च चोटी, भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा कहाँ है? कंचनजंगा कहाँ है? ये सिक्किम में है। कहाँ पे? सिक्किम में है। अब भारत का एकमात्र राज्य जिसको कहा जाता है 7 बहनों का भाई है। भारत का एकमात्र राज्य जो 7 बहनों का भाई है, ये कौन है? सिक्किम है। नाथुला दर्रा कहाँ है? नाथुला दर्रा कहाँ है? ये सिक्किम में है। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। और भारत का एकमात्र राज्य जहाँ धर्म के आधार पर एक सीट आरक्षित है, कौन सा है? सिक्किम में है। भारत का एकमात्र राज्य जहाँ धर्म के आधार पर सीट आरक्षित है, कौन सा है? सिक्किम है। रमटेक मठ कहाँ है? रमटेक मठ सिक्किम में है। कहाँ पे? रमटेक मठ कहाँ है? ये भी सिक्किम में है। राजधानी कहाँ है? गंगटोक। राजधानी कहाँ है? गंगटोक। और ये बताइए हमको, जो विधानसभा की न्यूनतम होती है सीट 60, उसमें भारत का ये भी आ जाता है, जिसमें गोवा 40, मिजोरम 40, सिक्किम 32 और पांडिचेरी 30। तो सिक्किम में विधानसभा की सीटें कितनी हैं?
विधानसभा की सीटें कितनी है? 32 है। कितना? 32। सिक्किम में विधानसभा की सीटें 32। हर वर्ष 11 सितंबर को पैट्रियट डे किस देश में मनाया जाता है? अमेरिका में मनाया जाता है। और हाल ही में अमेरिका ने किस देश को F-16 विमानों की रख रखाव के लिए 450 करोड़ रुपए देने की घोषणा की? तो ये कहाँ, किस देश को दिया है? तो पाकिस्तान को दिया है। अभी राष्ट्रपति कौन है अमेरिका के? जो बाइडेन है। कौन है? जो बाइडेन। और अमेरिका में पूर्ण रूप से ग्रेट लेक्स जो हैं, सुपीरियर, हारून, मिशिगन, अंटोरियो और ईरी, उसमें कौन ऐसी झील है जो केवल अमेरिका में है? तो वो है कौन? मिशिगन। अमेरिका का ब्लू ग्रास स्टेट किसको कहा जाता है? केंटुकी को कहा जाता है। और पूछता है यूएसए और कनाडा के बीच कौन सी पैरेलल लाइन है? तो 49वीं पैरेलल लाइन है। और अमेरिका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो न्यूयॉर्क है। और वहाँ की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। और किसके नाम पर रखा गया था? तो ये जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पर रखा गया था। 17 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी चीता पुनरुत्पादन परियोजना का शुभारंभ कहाँ करेंगे? ये करेंगे भुवनेश्वर में। कहाँ पे? भुवनेश्वर में। थोड़ा सा ये देख रहे हैं कि भारत में जो है चीता की कमी हो गई है। इस कारण से दक्षिण अफ्रीका से चीता लाया जा रहा है। और किस अभयारण्य में रखा जाएगा इसको? तो एमपी के नौरादेही वन्य अभयारण्य में रखा जाएगा। और चीता की संख्या को बढ़ाने के लिए चीता पुनरुत्पादन परियोजना का शुभारंभ किया जा रहा है। और भुवनेश्वर के बारे में देख लेते हैं हम लोग। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज कहाँ है? तो भुवनेश्वर में है। कहाँ पे? भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर है। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर है। किस राज्य सरकार ने भूजल स्तर में सुधार के लिए वर्षा जल संचयन योजना शुरू की है? मतलब छाता योजना शुरू की है। ये कौन सा होगा? उड़ीसा। अब देख लेते हैं फिर से एक बार उड़ीसा क्वेश्चन है। तो हाल ही में भुवनेश्वर में कौन सा सेतु बनाया गया? तो टी सेतु कहाँ बनाया गया था? टी सेतु भुवनेश्वर में बनाया गया था। और उड़ीसा में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 147 है। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 21। अभी वहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक हैं। यहाँ पे कौन कौन से अभयारण्य है? थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। तो सिमलीपाल है, नंदनकानन है, और अभी जो राष्ट्रपति हैं बनी है द्रौपदी मुर्मू, वो किस राज्य से आती हैं? तो उड़ीसा से आती हैं। कहाँ से? उड़ीसा से आती हैं। और उड़ीसा के में कौन ऐसी नदी बहती है जो भुवनेश्वर और कटक को दो भाग के बीच निकलती है? तो ये कौन सी होगी? महानदी। और हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी पे है? तो ये महानदी पे है। कौन सा? महानदी पे है। और उड़ीसा का एक शहर है राउरकेला, जहाँ पर भारत का सबसे बड़ा क्या बनाया जा रहा है? हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है। कहाँ पे? राउरकेला में। कोणार्क मंदिर कहाँ है? कोणार्क मंदिर है कहाँ पे? उड़ीसा में है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? उड़ीसा के पुरी में है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? उड़ीसा के पुरी में है। और आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र बालासोर कहाँ है? ये उड़ीसा में है। और मिसाइल का टेस्टिंग रेंज जो चांदीपुर है वो कहाँ है? उड़ीसा में है। INS चिल्का जो नेवी का प्रशिक्षण केंद्र है वो कहाँ है? उड़ीसा में है। और उड़ीसा का एकमात्र जिला केंद्रपाड़ा जहाँ मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाई जाती है। किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाया जाएगा? ये गुजरात में बनाया जाएगा। और भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ बना था? तो ये बना था कहाँ पे? लोथल में बना था। और गुजरात का जो केवड़िया स्टेशन था उसका नाम बदल के क्या रखा गया? एकता नगर रेलवे स्टेशन रखा गया। गुजरात में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो 182 है। कितना? 182 है। और गुजरात के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो गुजरात के भाल गेहूं को GI टैग दिया गया है। कौन? किस गेहूं का? तो भाल गेहूं को GI टैग दिया गया। कहाँ का है? ये गुजरात का है। हाल ही में किस राज्य ने रेसिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट नामक बहुउद्देशीय पोर्टल लॉन्च किया है? ये मेघालय। अब मेघालय के बारे में जान लेते हैं। मेघालय एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आया था? तो 1972 में आया था।
और मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलांग। और एयरफोर्स का ईस्टर्न कमांड कहाँ है? एयरफोर्स का ईस्टर्न कमांड कहाँ है? शिलांग में है। कहाँ पे? शिलांग। बाल प्रक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बाल प्रक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये मेघालय में है। सिरोही नेशनल पार्क कहाँ है? मेघालय में है। सिरोही नेशनल पार्क कहाँ है? मेघालय। और भारत में सर्वाधिक जो वर्षा होती है मासिनराम चेरापूंजी, ये कहाँ है? मेघालय में है। मासिनराम ये कहाँ है? मेघालय में है। और मेघालय के 3 पहाड़ियाँ जो फेमस है, कौन कौन? खासी, गारो और जयंतिया। और भारत के किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड। पूर्व का स्कॉटलैंड किसको कहा जाता है? ये किसको कहा जाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय को कहा जाता है। किसको? पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय को कहा जाता है। हाल ही में बीबी लाल का निधन हो गया। वे कौन थे? बीबी लाल का निधन हो गया, कौन थे? ये पुरातत्वविद थे। बीबी लाल का निधन हो गया, कौन थे? पुरातत्वविद। और सिंधु घाटी सभ्यता के जो विभिन्न स्थल थे उनमें से कुछ स्थलों के उत्खननकर्ता भी थे। कौन? बीबी लाल। हाल ही में किस राज्य ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभागों को विलय कर दिया है? असम। अब इसके बारे में देख लेते हैं। निरामय योजना, जो नवीनतम योजनाएं हैं, निरामय योजना। निरामय योजना किस राज्य ने शुरू किया? असम ने। अरुणोदय योजना किस राज्य ने शुरू किया? असम ने। अरुणोदय योजना किस राज्य ने? और निरामय योजना असम ने। और हाल ही में असम में कौन सा एक हाइड्रोजन पावर संयंत्र बनाया जा रहा है? ये कहाँ बनाया गया था? असम में बनाया गया था। हाइड्रोजन पावर संयंत्र बनाया गया था कहाँ पे? असम में। असम की राजधानी कहाँ है? असम की राजधानी है दिसपुर। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। और यहाँ पे अभयारण्य कौन कौन से हैं? तो डिब्रू सेखोवा, रायमोना, नमेरी, बखीरा भुवन अभी बन रहा है हाल में, और काजीरंगा मनास अभयारण्य कहाँ है? ये असम में है। और पूछता है कि कार्बी जनजाति समूह कहाँ का है? कार्बी जनजाति समूह ये असम। कार्बी जनजाति समूह कहाँ का है? असम। असम का है। सितंबर 2022 में स्वच्छ अमृत महोत्सव का शुभारंभ किसने किया है? ये आवास एवं शहरी विकास मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी ने किया है। इस चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तत्परक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।